Nobody talk about this in retail industry, but I will tell you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर हुस्ना। सो आज हम बात करेंगे रिटेल इंडस्ट्री की। सो गाइस, रिटेल इंडस्ट्री के बारे में आज तक किसी ने नहीं बात करी है, पर रुक जाओ, मैं बताऊंगी रिटेल का असली सच। ठीक है, सो हम योर प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट इन द टॉपिक। को लगता है कि रिटेल जो इंडस्ट्री है ना, बहुत ग्लैमर वाली इंडस्ट्री है एंड सब कुछ बड़ा सोना सोना सा लगता है ना सबको, कि बड़ा ग्लैमर है। सबकी फटी पड़ी है लिटरली। हमें 9 घंटे खड़े होना पड़ता है रिटेल में। 15 मिनट का टी ब्रेक होता है। वैसे तो हमारे पास टी ब्रेक होता है एंड हमारे पास 30 to 35 मिनट्स हार्डली, अगर हमने पंच इन नहीं किया, अगर हमने रजिस्टर में लिखा नहीं कि हम इतने बजे जा रहे हैं लंच करने के लिए, और हम लोग थोड़ा टाइम ऊपर नीचे कर लेते ताकि हम टाइम नोट करते हैं कि भाई तुम्हारा 5 मिनट ऊपर हो चुका है, कैसे ये जुर्म तुम कैसे कर सकते हो। सब लोग एजुकेटेड हैं, सबके पास डिप्लोमा है, किसी के पास उससे भी बड़ी डिग्री है, कई लोग इंटरनेशनली पढ़ के आए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि रिटेल में काम कर रहे हैं। लोगों को ये रिटेल में खड़े हैं तो यार तो सेल्स कर रहे हैं सिर्फ इस सेल्स करने के लिए। बट सच है कि हम सेल्स करने के लिए ही खड़े हैं वहाँ पे। हमें गंजे को टोपी पहनानी ही पड़ेगी। बट द पॉइंट लगता है कि यार गलत तो चेपने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट क्या होता है, जो रिटेल के बच्चे होते हैं उन्हें करना पड़ता है। हमें पता भी होता है कि हम ये गलत दे रहे हैं, बट बेचारे बच्चे, उनको पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारा सेल्स का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, और अगर हमारा सेल्स का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमारी लेनी देनी कर देते हैं। अब उसके बाद मैं बताती हूँ, यहाँ पे चक्कर चलते हैं लोगों के। ठीक है, अगर इसका टाका उस सीनियर से भिड़ा है तो वो सीनियर पोस्ट पे जा सकता है, या तो वो सीनियर धीरे धीरे प्रमोट होता जाएगा। और अगर आपका चक्कर किसी से नहीं है, या तो अब बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो तभी आप चल पाओगे, अदरवाइज़ आपका चलना मुश्किल है। या तो आप किसी से टाका भिड़वा लो कि यार ये मैनेजर को तो मैं पटा लेती हूँ, तो ये मैनेजर मेरा गलत पटा लेती हूँ या लेता हूँ, करेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मैनेजर मेरा गलत फीडबैक नहीं देगा आगे। और बेचारे नहीं करते हैं ऐसा, तो उनको एक तरीके से ट्रैप कर लिया जाता है एंड वो बच्चा वहाँ से निकल नहीं पाता है। बच्चा, हाँ बच्चा ही बोलूँगी यार। उन लोगों को क्या करना पड़ता है, या तो किसी से टाका भिड़ाना पड़ता है, या तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। बट आप हार्ड वर्किंग होने के बाद भी कहीं जा नहीं सकते, आपको रहना वहीं है जब तक सीनियर्स नहीं चाहते हैं कि आपको प्रमोट करे। ठीक है, तो टांगें बहुत दुखती हैं ना। 9 घंटे लिटरली हम लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। रिटेलर्स आ जाते हैं, फिर बोलते हैं तुम बैठी हुई हो, तुम बैठे हुए हो। कैसे बैठे हो, ये जुर्म है, रिटेल में बैठना जुर्म है, नहीं बैठ सकते आप। और दूसरी चीज़, और अगर आपके सीनियर से अच्छी नहीं बनी हुई है भाई, सच में आप डेंजर में हो। अगर आपकी सीनियर से अच्छी नहीं बनी हुई है तो आप डेंजर में हो, क्योंकि या तो आप चाट नहीं रहे हो तब भी आप अगर आपने सीनियर्स को आंसर दे दिया उनकी गलतियों का तब भी आप डेंजर में। इन दोनों केसेस में आपको पीआईपी मिल जाएगी। अगर आप सच बोल रहे हो तो भी आप डेंजर में हो, और अगर आप झूठ बोलते हो तब भी आप डेंजर में हो। तो अब हर जगह से जो सीनियर्स के जूनियर्स होते हैं वो डेंजर में ही होते हैं। बच्चे बहुत ही कम लकी बच्चे होते हैं जो डेंजर में नहीं होते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये दिमाग में रहता है कि यार अगर मैं इसके बारे में इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरी जॉब तो भाई जाने वाली है। इसलिए केसेस में होता है। एंड ये चीज़ के साथ सुनी है कि ये चीज़ें होती है। अगर आप सच बोल रहे हो, बोल रहे हो तो आप डेंजर में हो। गाइस, ये रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि कोई बात नहीं करता है इसके बारे में। और सीनियर्स भी जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ें गलत है, बट स्टिल वो लोग करते हैं क्योंकि वो लोग पोस्ट में है ना। और हम लोग जो बच्चे काम करते हैं वहाँ पे, वो लोग जूनियर है वहाँ पे। आई डोंट नो ये वीडियो किसके पास आगे कहाँ तक पहुँचने वाली है, तो आई रियली वांट मेरे व्यूज़ बढ़ाओ। अच्छा है, देखो मेरे व्यूज़ बढ़ाओ गाइस। दुख तो रिटेल के बच्चे ही समझ सकते हैं कि ये दुख सच है। सीनियर्स होते हैं वो अपने पोस्ट का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। पहली चीज़, वो आपको इस लेवल का टॉर्चर कर देंगे कि आप मजबूर हो जाओगे वो ब्रांड छोड़ने के लिए। हाँ, ऐसा होता है गाइस, ऐसा अक्सर होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप फिर भी नहीं छोड़ रहे हो तो आपको वो कुछ भी करके या तो
कुछ ऐसा करेंगे ताकि आपकी मेल्स के ऊपर मेल्स चली जाए, वो कुछ कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पूरे दिन वहाँ पे खड़ा हुआ है, काम कर रहा है और उससे कोई गलती ना हो। कोई भगवान तो है नहीं, है ना। और भगवान भी गलतियाँ माफ़ कर देता है, बट ये रिटेल के लोग नहीं माफ़ करेंगे। रिटेल के सीनियर्स आपको नहीं माफ़ करेंगे। अगर आप उनके गुड बुक्स में नहीं हो तो वो आपको नहीं बख्शने वाले। आपकी जॉब डेंजर में है और वो आपकी जॉब खा के रहेंगे। इसके बाद आता है कि अगर एक तो ये मेल वाला सीन हो गया, दूसरी चीज़ आती है अगर आप मेल से भी नहीं अपनी जॉब छोड़ रहे हो, अगर आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही है कि आप वो मेल्स के ऊपर मेल्स कर रहे हैं और अपनी जॉब आप फिर भी अपनी टांगे फंसाए बैठे हो उस फ्लोर के ऊपर, फ्लोर के अंदर, उस ब्रांड के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको पीआईपी में डाल देंगे। पीआईपी में डाल दिया तो भाई सुनो मेरी बात, इससे बेहतर है ना आप खुद छोड़ दो जॉब अगर आपको पीआईपी में डाल दे। बिकॉज पीआईपी में डालने के बाद ऐसा तो नहीं है ना एक महीने में, या तो 1 महीने की पीआईपी हो गया तो 3 महीने की पीआईपी होती है। हर ब्रांच का डिफरेंट होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पीआईपी में आने के बाद कुछ चमत्कार कर दोगे, आप 10 से नहीं 25 लाख सेल कर मारोगे। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना लोग वॉक इन आ रहे होते हैं, लोग उसी तरीके से सेल करते हैं। और हर किसी को अपनी जॉब बचानी होती है। कोई भी शौक से ना सेल करने के लिए नहीं है, ना मेकअप डेमोज देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी जॉब बचाना चाहता है। हर किसी को पैसा चाहिए एट द एंड, मंथ एंड में, है ना। सबको अपना अपना घर चलाना होता है, सारी चीज़ें पूरी करनी होती है लाइफ में, इसीलिए इंसान जॉब कर रहा है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वेलापंथी के लिए आई थिंक जॉब कर रहा है। अगर हम 100 में से काउंट करेंगे तो शायद 1 और 2% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ वेलेपना के लिए जॉब कर रहे हैं। बाकी हर कोई किसी ना किसी रीज़न से जॉब कर रहा होता है। बट ये सीनियर्स, जो भी सीनियर्स होते हैं, जो भी ऐसे ऐसे सीनियर्स हैं हर जगह, इनफैक्ट कॉर्पोरेट में भी होंगे, रिटेल में भी है, और भी जो इंडस्ट्री है मुझे नहीं पता, होंगे वहाँ पे भी, ठीक है। बिकॉज तो आपको पीआईपी में डाल दिया जाएगा तो बेटर है गाइस, पीआईपी में डालो तो आप खुद ही छोड़ दो। बट क्योंकि आप उनका कुछ उखाड़ नहीं सकते, इसलिए बेटर है आप छोड़ दो। बिकॉज आपके सीनियर्स नहीं सुनेंगे। आप मेल कर लो, ढेल कर लो, चेल कर लो, कुछ भी कर दो उनके लिए, वो आपकी नहीं सुनेंगे। वो आपके सीनियर्स की, जो आपके सीनियर्स है, सीनियर्स के सीनियर्स है, वो उन्हीं की सुनेंगे। बिकॉज वो लोग डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, और जो जूनियर्स होते हैं उनको बात करना अलाउ नहीं है डायरेक्टली। और अगर आपने गलती से मेल कर दिया तो विरोध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, फिर तो आप पैसे भी नहीं बचने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि चलो आपने वो ब्रांड छोड़ दिया, आप किसी भी, या तो फैशन में हो, अगर आप फैशन में नहीं हो तो आप रिटेल में हो गए, या तो फिर आप शूज़ उसमें होंगे, किसी में भी हो सकते हो, ठीक है। आज जॉब छोड़ दी, ठीक है, चलो मान लिया, पीआईपी में डाल दिया गया बच्चे को, उसके बाद फिर आपने जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं, कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं, हर एक जगह ऐसे ऐसे बंदर मिल जाएंगे आपको कि वो आपके लिए आपको चुल ज़रूर करेंगे, ठीक है, आपकी चीज़ों में चुल ज़रूर करेंगे। बिकॉज उसकी जॉब तो सेफ्ड है ना, सेफ है, वो तो कुछ वहाँ से हिलने डुलने वाला है नहीं। और लोगों को उनकी करतूतें नहीं पता, करतूतें पता होने के बाद भी नहीं हटाते हैं लोग उनको। अक्सर जो छोटे होते हैं ना, जो छोटे पोस्ट में होते हैं, जो आपके मेकअप आर्टिस्ट हो गए, या आपके सेल्स एडवाइज़र हो गए, या आपके फैशन कंसल्टेंट हो गए, जो भी हो गए, ठीक है, उनको टारगेट किया जाता है। बिकॉज वो बेचारों के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है, वो आगे कुछ नहीं बोल सकते, और वो बोलेंगे भी तो उनकी सुनी नहीं जाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो सुन रहे होते हैं, जो बहुत कम सीनियर्स होते हैं जो सुन रहे होते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, आ गया, ठीक है। फिर आप चाहते हो, फिर उसके बाद अब आपको जॉब तो करनी है, कैसे अपनी चीज़ें पालोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी और जगह अप्लाई करना चाहोगे, अगर आप उसी डोमेन में दूसरी जगह अप्लाई करना चाहोगे, तो भाई नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। पूछो क्यों? अब मैं बताती हूँ क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीडबैक कॉल्स जाते हैं। फीडबैक कॉल्स जाने के बाद या तो आपको इंटीग्रिटी इशू लगा देंगे, बहनचोद, कुछ अगर किया भी ना हो ना तब भी ये चीज़ें वो डाल सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि आपके पास रिटर्न कॉल नहीं आती कि आपने ऐसा किया है, कि आपके ब्रांड से ऐसा बोला गया है, बट ऐसा कोई क्रॉस कॉल्स नहीं होते हैं, इसलिए आपका जो सीवी होता है, भले ही आपका इंटरव्यू बहुत सेक्सी एक्सेलेंट जा रहा होता है, फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट आप हो चुके होगे और आपको पता भी नहीं होता कि आप क्यों रिजेक्ट हो। बच्चा एक फेक कॉल्स, एक आपका फीडबैक कॉल की वजह से आपका जो पूरा करियर होता है वो ख़राब हो चुका होता है। उसके बावजूद भी आप कुत्तों की तरह दूसरी ब्रांड्स में ट्राई कर रहे होते हैं, और ये भी पता चल रहा होता है लोगों को कि यार कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। बिकॉज जो ये इंडस्ट्री है ना, ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ पे सबको सब कुछ पता चलता है, कौन कितने
पानी में होता है और कौन कितने पानी में नहीं होता, सबको सब कुछ पता होता है। बट आपको किसी ब्रांड में जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके गलत फीडबैक्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रुथ। अगर कोई भला मानुस आके अगर आपको बोल रहा है कि हाँ आप मेरा फीडबैक, आप मेरा नाम डाल देना, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ जाता है, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं ना वो एक हायरार्की फॉलो करते हैं। आप बिल्कुल टॉप सीनियर्स से डायरेक्टली उनका नंबर नहीं दे सकते, और आपसे कोई उनसे शायद आई थिंक कोई बात करना चाहेगा नहीं, या कुछ आई डोंट नो पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, फिर भी उस ब्रांड जो आपके लास्ट रिव्यू दिया होता है, उस ब्रांड वाले आपके लास्ट ब्रांड के सीनियर को फ़ोन करेंगे, बिकॉज उनका लेवल मैच हो रहा होता है, ठीक है। अब लेवल मैच हो रहा होता है तो वो एक ही लेवल को फ़ोन करेंगे ना, बट जो लेवल वाले होते हैं, सेम लेवल वाले होते हैं जिनको आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हो, वो आपकी जो गुड रिव्यूज़ होते हैं, जो आपने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया होता है ब्रांड में थोड़ा सर्वाइव करने के लिए, उस जगह काम करने के लिए, वो सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में। बट इन लोगों को क्या लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें ये लोग, हम जो रिटेल में बच्चे होते हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कर्मा नहीं आएगा? ज़रूर आएगा भाई। हर एक आदि मानव का अंत होता है। हाँ जी, होता है। खुदा ने हर किसी का एक टाइम लिमिट तक चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। बट जब वो टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाएगी ना गाइस, ट्रस्ट मी, प्लीज़ आप लोग होप मत हारना। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है रिटेल के अंदर, या फिर कोई भी इंडस्ट्री, या फिर यू कैन से प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर ही है वैसे तो, ये कॉरपोरेट फील्ड में या किसी भी फील्ड में, आई डोंट नो आप किस फील्ड से मुझे देख रहे हो, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ धैर्य रखो, इट्स ओके। अभी उनका टाइम है, कभी खुदा पासा ज़रूर पलटता है, इसे कहते हैं कफ़ारा ज़रूर आता है। आज आपके साथ हो रहा है तो कल वो उनके साथ होगा, जब वो उनके साथ होगा तो उनकी फट चुकी होगी। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग जो देख रहे हैं मुझे, वो लोग जो बेचारे सरवाइव कर रहे हैं किसी तरीके से भी, सुन के सीनियर्स की, किसी को टॉर्चर किया जा रहा होता है कि नहीं आज छोड़ दो, उनको खुद से बोला जाता है कि आप जॉब छोड़ दो। भाई इतनी हिम्मत होती है उन लोगों में कि भाई आप जॉब छोड़ दो, आपके एचआरस बोल रहे हो तो आप जॉब छोड़ दो। क्योंकि अगर आप जॉब नहीं छोड़ोगे और आपकी कोई कंप्लेन नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं करी, आपने किसी से बदतमीजी नहीं करी, आपने किसी को गाली गलौज नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इट जस्ट कि वो आपके एक सेल्स उसमें वो आपको निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 6 महीने 7 महीने 1 साल पूरे हो चुके हैं और आपके पास कन्फर्मेशन लेटर आ चुका है तो आप रुकने वाले हो उस ब्रांड में, ऐसा नहीं है। आप जाने वाले हो। अगर आपके सीनियर्स नहीं चाह रहे हैं आपके साथ काम करना और आपको उस ब्रांड में 9 घंटे देखना, तो आप जा सकते हो। आपको वो दे देंगे, परोस देंगे आपके मुंह पे, ले भाई PIP, ले भाई ईमेल, ढे मेल कर करके मारेंगे कि आप खुद, क्योंकि उन सुअरों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। बट आप शर्म छोड़ दोगे एंड आप ट्राई करोगे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। समझ सकते हो ना आप बेचारों, आपके साथ वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको लेने वाले नहीं है, क्योंकि आपका जो करियर है उसकी लेनी देनी कर दी गई है, राइट। और आई एम श्योर, तो गाइज अगर आप लोग भी रिलेट कर रहे हो इस टॉपिक से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मुझे ज़रूर बताइए, एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रिटेल पार्ट 2 का वीडियो चाहिए तो। बाय।